बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नाफरमान बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक नाफरमान बेटे ने अपने माँ के साथ बदसलूकी की और उसकी बेइज्जती की तो उस बेटे के ऊपर दुनिया में ही एक ऐसा अजाब आया जिसको देखकर लोगों की रूह कांप उठी। यकीनन ये वीडियो देखकर आप रोने लगेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक औरत जिसका नाम सलमा था, उसके शोहर का इंतकाल हो चुका था। इसी वजह से वो अपने बेटे सलीम के साथ रहती थी। सलमा अपने शोहर की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ किस्म के काम करके अपने बेटे को पाल रही थी। सलीम को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से 10वीं में पास हुआ। सलमा की माली हालत इतनी ना थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। सलमा के घर में 10 साल बाद बेटा हुआ था, इसीलिए सलमा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उसे काम करने में भी परेशानी होती थी। इसीलिए सलमा ने कहा कि बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की कोई हिम्मत नहीं है। तो सलीम बोला कि अच्छा अम्मी, आप बस दुआ कीजिए कि मुझे जल्दी काम मिल जाए। माँ ने कहा कि इंशाअल्लाह बेटा, तुमको जल्दी काम मिल जाएगा। बेटा रोज़ काम की तलाश में घर से चला जाता, लेकिन उसको कोई काम भी नहीं मिलता। काम की तलाश करते हुए सलीम की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई और वो सब सलीम के दोस्त बन गए। सलीम के सब दोस्त आवारा और अय्याश किस्म के थे। सलीम हर रोज़ अपनी माँ को ये कहकर घर से निकलता कि मैं तो काम ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। सलमा, जो कि अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू करती और रो रो के अपने हबीब के सदके अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। लेकिन सलमा ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा जो है वो गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। जब भी सलमा का बेटा घर से निकलता तो वो उसकी सलामती की दुआ मांगना शुरू करती। सलीम अब 22 साल का हो चुका था। एक दिन सलीम सुबह का गया हुआ था और रात के 12 बज गए थे, लेकिन अब तक घर वापस नहीं आया था। तो ऐसे में सलमा परेशान हो गई और अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि या अल्लाह, मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। सलमा रोने लगी, फिर अपने बेटे को दिल ही दिल में कहने लगी, सलीम बेटा घर वापस आ जा। मेरे बेटे, रात बहुत हो गई है और तेरी माँ को डर लग रहा है। सलमा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे बाद सलीम घर वापस आ गया तो उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा, आज तुमने घर आने में इतनी देरी क्यों कर दी? क्या कोई काम मिल गया था? सलीम बोला कि अम्मी, मेरे नसीब में काम कहाँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए देर हो गई। सलमा ने कहा कि अय बेटा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्दी घर आ जाऊँ। तो सलीम कहने लगा कि अम्मी, सिर्फ एक आप ही नहीं है जो घर में अकेली थी, मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त मूवी देखने गए थे उन सब की माँ घर में अकेली थी। अच्छा, मुझे भूख लगी है, खाना ला। सलमा ने कहा कि मैंने भी खाना नहीं खाया। सलीम ने कहा कि खा लेना था, मैंने आपको मना थोड़ी ना किया था। सलमा बोली कि बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी मैंने आज तक तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है जो आज खा लेती। सलीम बोला कि माँ, जल्दी खाना लाओ और ज़्यादा बातें मत करो। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं है और सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं कि वो देखो, सलीम की बदमाश माँ जा रही है। बेटा, तेरा बाप तो एक शरीफ इंसान था, तो फिर तू क्यों ऐसा निकला? इन गलत लोगों के बीच में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। सलीम बोला कि अम्मा, खाना देना है तो दे, वरना अपना लेक्चर बंद कर। सलमा ये सुनकर परेशान हो गई और गुस्से में बोली
कि वरना क्या करेगा तू, जा आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। जब सारी रात भूखा सोएगा तब तेरी अक्ल ठिकाने पर आएगी कि माँ के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। गलत लोगों में बैठ बैठ कर तेरी सोच भी गलत होती जा रही है। तुझे तो अपनी माँ से बात करने का भी लिहाज नहीं है कि माँ से किस तरह से बात की जाती है। सलीम को अपनी माँ की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया। उस नाफरमान ने अपने पाँव का एक जूता निकाला और अपनी माँ को मारने लगा और मारते मारते अपनी माँ को घर के दरवाजे से बाहर ले गया, जहाँ सब लोग सलमा को अपने बेटे से मार खाते देख रहे थे और सलमा सब लोगों के सामने तमाशा बन गई थी। सलमा थी तो एक औरत, अपने बेटे को कई बार पीछे कर चुकी थी, लेकिन शायद अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बेटे को धक्का देकर पीछे कर दे। उसके बाद फिर सलीम ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा और मुंह पर जूता लगने से उस माँ के दिल से एक आह निकली और वो दिल ही दिल में अपने रब से कह रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सज़ा दे कि सारी ज़िंदगी ये रोता रहे कि मैं अपनी माँ के साथ क्या कर बैठा हूँ। उसके बाद फिर सलीम घर में चला गया और अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और सलमा ऐसे ही गलियों में भटक रही थी। आसपास के लोगों ने सलमा को खाना भी दिया पर सलमा ने खाने से इनकार कर दिया। 7 दिन हो गए, खाना पीना ना लेने की वजह से सलमा बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके जिस्म में ताकत बिल्कुल भी नहीं थी और सलमा की भी वफ़ात हो गई। लोगों ने ही सलमा का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। दूसरी तरफ सलीम के पाँव को ना जाने क्या हो गया कि उसके पाँव में ऐसा दर्द उठा कि उसका पाँव ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूजता चला गया। सलीम ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टरों से, हकीमों से अपना इलाज करवाया पर किसी को ये पता नहीं लगा कि सलीम का असल मसला क्या है। उसके बाद फिर आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि सलीम के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद सलीम ने शादी कर ली। शादी के चंद दिन ठीक से गुजरे होंगे कि फिर से सलीम का पाँव सूज गया और अब उससे कोई काम भी नहीं होता था। वो तो उसकी बीवी के घर वालों की मेहरबानी थी कि उसके घर का खर्चा चल रहा था और वो साथ में सलीम का इलाज भी करवा रहे थे। अब पाँव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई और इसी वजह से फिर उसका पाँव भी काटना पड़ा और फिर कुछ महीनों के बाद उसकी टांग भी काट दी गई। सलीम की बीवी, जो कि सलीम से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद सलीम सिर्फ बीमार रहने लगा है और 5 साल हो गए हैं, मेरे घर वाले ही उसका खर्च उठा रहे हैं, तो लड़की ने सोचा कि जब 5 सालों में ये मुझे खुश नहीं रख सका तो आने वाले वक्त में क्या खुश रखेगा। उसके बाद फिर उसने सलीम से तलाक ले ली और वो सलीम का घर छोड़कर चली गई। पहले तो सलीम को ससुराल वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास में कुछ भी नहीं था। वो गली के कोने में बैठकर भीख मांगता और ऐसे में अब वो इलाज भी नहीं करवा सकता था क्योंकि भीख से मंगे हुए पैसों से वो सिर्फ अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पैर भी सूज गए जैसे पहले वाली टांग सूज गई थी। पहले तो एक टांग के सहारे चल लेता था, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी सड़क पर जहाँ पर वो भीख मांगा करता था वहाँ पर लेटकर भीख मांगने लगा। ना जाने सलीम को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई थी कि जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी सलीम के पास से गुजरे। उन बुजुर्ग को लोग सूफी साहब कहते थे। सलीम बुजुर्ग से कहने लगा, सूफी साहब, मैं अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा हूँ, मेरी कोताहियों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर सलीम ने सूफ़ी साहब को अपनी सारी कहानी सुनाई। उस बुज़ुर्ग सूफ़ी ने कहा कि तुमने अपनी अम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और ये उसी की सज़ा भुगत रहे हो।
सलीम कहने लगा, जी सूफी साहब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सज़ा इसी दुनिया में ही दे दी। यहाँ तो ऐसी सज़ा दी है तो आखिरत में ना जाने वो सज़ा कैसी होगी। अब सलीम का आखिरी वक्त आ गया था। उसके बाद फिर सलीम 5 दिन के बाद इस दुनिया से चला गया। सलीम की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लोगों को उससे बदबू आती थी। इसी वजह से जो लोग उसे भीख भी देते थे तो लोग भी दूर से पैसे फेंक कर चले जाते थे। और जब सलीम की लाश को लोगों ने देखा तो ऐसे में किसी ने ना उसका जनाजा पढ़ाया और ना ही उसे दफनाया गया। बस कौवे और चीलों ने ही उसका गोश्त खाया। दोस्तों, ये थी सलीम की ज़िंदगी जिसने अपनी माँ को जूते मार कर खरीदी थी। सलीम को ऐसी सज़ा मिली थी कि लोग उसको देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसी वजह से कभी भी अपने माँ के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए और ना ही माँ की नाफरमानी करनी चाहिए। माँ की दुआ में वो तासीर होती है जो अर्श को भी हिला देती है, बच्चों की ज़िंदगी बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। इसी वजह से हमेशा माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।